ये 11वां रोज़ा है हमारे घर में, खाने के लिए कुछ नहीं है। इस माह रमज़ान में ऐसे भी घर हैं जो सिर्फ पानी से रोज़ा अफ्तार करते हैं। जिस पे ये वक्त गुजरता है उसी को पता होता है हम कैसे मुसलमान हैं। उस दिन मेरी छोटी बेटी की ये खाना मांगने के लिए उन्होंने बोला हमारे पास नहीं है, तुम्हारी माँ ला के दे ना। इन खातून की कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, सिर्फ यही चाहते हैं कि बच्चों की ईदी हो जाए। लोगों के काम करके तो वक्त गुजारती हैं, बच्चों को पालती हैं। इनके घर में जो बीमारी है उसके लिए मेडिसिन हो जाए और इन खाने के लिए थोड़ा सा राशन हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट ईशा रानी। नाज़रीन, मैं आज एक ऐसे बेसहारा ख़तून के साथ मौजूद हूँ जिनकी बातें सुन के, कहानी सुन के दिल खून के आंसू रोता है। क्या इस माह रमज़ान में ऐसे भी घर हैं जो सिर्फ पानी से रोज़ा अफ्तार करते हैं, सहरी करते हैं? क्या ऐसे भी लोग मौजूद हैं? मेरे साथ वो मौजूद है। मैं सबसे पहले उनसे पूछूंगी, बात करूंगी कि 11 दिन उन्होंने सिर्फ पानी से रोज़ा रखा है। अस्सलाम वालेकुम जी। आंटी बस हौसला रखें। जिस पे ये वक्त गुजरता है उसी को पता होता है हम कैसे मुसलमान हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे चार बच्चे हैं, तो बच्चियों के जो हैं तो 4 बेटी हैं। शादीशुदा है? जी, एक शादीशुदा है न, उसको तलाक मिली है। अच्छा। जी। तो बच्चा न बीमारी है, वो भी। क्या बीमारी है इसको? उसको गुर्दों का मसला है। अच्छा, दूसरा बेटा है उसके दिल में सुराख है। तो कमाने वाला कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है। मुझे खुद कैंसर है। आपको? जी, सबसे मांग के तो लेके जाती हूँ। आपके हस्बैंड फौत हो चुके हैं? नहीं, वो है। अच्छा। वो भी बीमार है ना, उसकी वो भी रीढ़ की माजूर हड्डी है? उसके भी रीढ़ की हड्डी का मसला है, कैंसर के है। वो इतने साल हो गए, वो काम नहीं करता, मैं खुद करती रही हूँ, लोगों के बर्तन धोती रही हूँ। अच्छा। अब नहीं कर सकती। जो बच्ची शादीशुदा उसको डिवोर्स हुई है? जी, वो मेरे घर में है। आप संभालती हैं पूरे जी, घराने को? मैं खुद संभालती हूँ। और आज 11वां रोज़ा है हमारे घर में, खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं आ नहीं सकी थी। मुझे किसी ने बताया था इनका। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम आपकी मदद करेंगे। भाई आते रहे, ये हमारे साथ मदद करते रहे। जी। आलमजेब सर? जी जी, मैंने मकान का बोला था, मकान का भी किया था। घर भी उन्होंने बना के दिया? जी, बना के अभी दिया आप उसी था। घर में रहते हैं? जी। अच्छा। आपकी एक बच्ची घर में जिसकी शादी हुई है उसको भी डिवोर्स मिली हुई है, 2 बच्चे इनके बीमार हैं, इनके हस्बैंड मजदूर हैं, तो फैमिली वाले कहते हैं कि ये हमें दें। क्या ये इंसाफ की बात है? ऐसे ही करते रहते हैं। उस दिन मेरी छोटी बेटी की ये खाना मांगने के लिए उन्होंने बोला हमारे पास नहीं है, तुम्हारी माँ ला के दे ना। ये आपकी फैमिली से कहा है? जी जी, मेरे जेठ के बेटे ने कहा है। तो आपके जो अपने अम्मी अबू बहन भाई हैं वो तो बेटियों को नहीं छोड़ते ना, बेटियों का दुख दर्द बांट लेते हैं, वो उन्होंने मदद की है? वो मेरे माँ बाप तो है ही नहीं है, मेरे माँ बाप फौत हुए। मतलब माँ बाप भी नहीं है? नहीं, मेरे ना बहन भाई भी कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है? नहीं, एक से भाई है मेरे पास, इनको भाई बनाया हुआ है मैंने। ये मेरे साथ हमदर्द भी करते हैं। अल्लाह खजाने का मालिक करे, खुदा इनको राज के दे। ये मेरे साथ साथ देती हैं बस। अब आप जो सिर्फ घरों का काम करती हैं उससे अपने बच्चों को पालती हैं? जी जी, लोगों के काम करके तो वक्त गुजारती हूँ, बच्चों को पालती हूँ। सहरी जो है तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पानी से रोज़ा रखते हैं और पानी से हम खोलते हैं रोज़ा। बच्चे भी रो रहे थे तो मैंने बोला चलो, मुझे पता चला भाई का, फिर मैं इधर आई हूँ। इन दिनों में ऐसा हुआ है कि आप ये रमज़ान के जो आपने रोज़े रखे, अफ्तार भी किए, सिर्फ इन दिनों में या इससे पहले भी ऐसा हुआ? पहले भी ऐसे ही हुए, पहले भी भाई ने मेरे साथ हमदर्द की है। जी। मेरे पास राशन भी लेके आते रहे। अब फिर मैं अपील करने के लिए इनके पास फिर आई हूँ। ज़ाहिर सी बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी खाने को कुछ अच्छी चीज़ खाने को दिल करता होगा, पहनने को दिल करता होगा। कैसे ये मुनाफिक लोग हैं, कैसी ये मुनाफिकत दुनिया से भरी हुई है। माह रमज़ान के महीने में तो खजूरें ही आप उनको जाके दे दें कि वो कम से कम अल्लाह का ये रोज़ा तो अफ्तार कर दें, लेकिन अल्लाह पाक किसी का मुताज ना करे। कोई भी ऐसे नहीं करता, हमारे अपने रिश्तेदार हैं, मोहल्ले वाले हैं, कोई नहीं करता। मदद की क्या अपील करना चाहती हैं? मैं ये करना चाहती हूँ, हमें बीमारी
के पैसे को थोड़ा बहुत ऐसे कर दें, घर का राशन का कर दें, बच्चों के कपड़ों का इंतज़ाम कर दें। नाज़रीन, ये जो बेसहारा ख़तून है, आज इनकी बातें सुन के वाकई दिल बहुत खफा हुआ। हमारे चैनल के जो CEO हैं आलमज़ेब अवान, सिर्फ उन्होंने इनकी मदद की है, ये इनकी ख़ुद बातें हैं। इन्होंने बोला उनके अलावा किसी ने इनकी मदद नहीं की, ना इनका कोई भाई है ना बहन है, सिर्फ वो इनकी भाई बने थे और हमेशा इंशाल्लाह वो मदद करते रहेंगे। इन खातून की कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, सिर्फ यही चाहते हैं कि बच्चों की ईदी हो जाए अच्छे से। हर माँ बाप यही चाहते हैं, लेकिन 11 दिन से जो रोज़ा अफ्तार करने वाली खातून है, इनका घराना सिर्फ पानी से, वो सिर्फ उन्होंने कहा है कि बच्चों की अच्छी सी ईदी हो जाए जैसे और बच्चे ईद करेंगे, इनके घर में जो बीमारी है उसके लिए मेडिसिन हो जाए और इन खाने के लिए थोड़ा सा राशन हो जाए। अगर आप कोई इनकी मदद करना चाहे, स्क्रीन पे आप हमारा नंबर ये चल रहा होगा, आप देख सकते हैं, इस पे जितना हो सके किसी से आप इनकी मदद करें। आपकी जो मानत होगी वो इंशाल्लाह इन तक ज़रूर पहुंचेगी। अगर आपने वीडियो का कहा तो हम आपको वीडियो भी भेजेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक अपनी मेज़बान ईशा रानी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।